नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अक्सर आप छत्तीसगढ़ में लोगों को एक शब्द का इस्तेमाल करते हुए सुनेंगे और वह शब्द है दाव। जी हाँ। अक्सर जब आप गांव के भ्रमण में निकलेंगे और 4-5 गांव का आप भ्रमण करेंगे तो कोई ना कोई गांव आपको ऐसा मिल जाएगा जहां लोगों के नामों के पीछे जो है दाव शब्द लगा होगा। उदाहरण के तौर पर प्रदीप दाव या जागेश्वर दाव इत्यादि। यहाँ तक कि हाल ही में जब मैं छत्तीसगढ़ के एक जिले के भ्रमण में गया हुआ था तो वहाँ पर मुझे एक स्क्वायर का नाम, यानी कि एक पूरे चौक का नाम जो है दाऊपारा चौक के नाम से देखने को मिला। तो कह सकते हैं कि दाऊ शब्द जो है छत्तीसगढ़ में काफी प्रचलन में है। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर इस दाऊ शब्द का अर्थ क्या है। तो पहले मुझे ऐसा लगा क्योंकि लोगों के नामों के पीछे जो है दाऊ शब्द लगा है तो हो सकता है ये इनका सरनेम हो। इसके अलावा मेरे को ऐसा भी महसूस हुआ है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई हैं बलराम, उनका नाम भी जो है दाऊ है, तो हो सकता है इसका कोई धार्मिक महत्व भी हो। तो इसके संबंध में जब मैंने अपने कुछ मित्रों से चर्चा की तो मुझे पता चला ना तो इसका धार्मिक महत्व है और ना ही ये लोगों का सरनेम है। तो फिर मुझे लगा कि आखिर इस जो दाऊ शब्द है इसका अर्थ है क्या। तो इसके लिए जो है मैंने कुछ पुस्तकों का अध्ययन किया और पुस्तकों के अध्ययन करने पर मुझे पता चला कि वास्तव में जो है इस दाऊ शब्द का नाम का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी ये जिज्ञासा है और आप भी जानना चाहते हैं कि दाऊ शब्द का अर्थ आखिर है क्या, तो इसके लिए जो है आपको इतिहास में कुछ पीछे चलना होगा। दरअसल जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ पर राज्य करने वाले जो सबसे बड़ा जो राजवंश था कलचुरी राजवंश, जिसने कि 10वीं शताब्दी से लेकर के और 17वीं शताब्दी पर छत्तीसगढ़ पर या उस समय के जो है दक्षिण कौशल पर शासन किया। उसने जो है अपने प्रशासन की सुगमता के लिए जो है अपने संपूर्ण राज्य को गढ़ों में विभाजित किया हुआ था। पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो कलचुरी राजवंश था उसकी जो है दक्षिण कौशल या वर्तमान छत्तीसगढ़ में 2 शाखाएं थी। एक शाखा उनकी रतनपुर में थी और दूसरी शाखा उनकी रायपुर में थी। या आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि उनके 2 राजा या सम्राट या शासक हुआ करते थे। एक राजा का शासन जो है रतनपुर में चलता था और दूसरे राजा का शासन जो है रायपुर में चलता था। और प्रत्येक राज्य के अंतर्गत, प्रत्येक शासक के अंतर्गत जो है 18 गढ़ हुआ करते थे। 18 गढ़ जो है छत्तीसगढ़, 18 गढ़ जो है रतनपुर में हुआ करते थे और 18 गढ़ जो है रायपुर में हुआ करते थे। टोटल जो है ये 36 गढ़ हुआ करते थे। तो जो शासक हैं, जो कलचुरी राजवंश के शासक हैं, उन्होंने पहले जो है गढ़ों में जो है अपने राज्यों को बांटा हुआ था। और इन गढ़ों में जैसा कि मैंने स्पष्ट किया कि जो है 36 गढ़ हुआ करते थे, तो इन गढ़ों का जो प्रधान हुआ करता था, जो अधिकारी हुआ करता था, उसको दीवान या प्रधान के नाम से जाना जाता था। ये जो गढ़ हुआ करते थे ये 84 गांव में विभाजित हुआ करते थे। मतलब कि एक गढ़ में जो है 84 गांव हुआ करते थे, इसलिए इनको गढ़ 84 भी कहा जाता था। और इन गढ़ों का जो अधिकारी होता था उसको दीवान या प्रधान कहा जाता था। तो इसके बाद जो है और जो है प्रशासनिक सुगमता के लिए उन्होंने जो है अपने जो है प्रशासनिक इकाइयों को इस तरीके से विभाजित किया था कि जो गढ़ है वो 12 में भी विभाजित होता था। 12 का मतलब होता है 12 गांवों का एक संगठन। तो जो गढ़ है, गढ़ जो है 12 में विभाजित है, यानी कि 12 गांवों के जो है छोटे छोटे जो है फेडरेशन में जो है इसको बांटा गया है। और जो 12 गांव का जो प्रधान अधिकारी होता है या जो अधिकारी होता है उसको जो है दाऊ कहा जाता था। ये दाऊ जो है काफी प्रभावशाली और जो है इन्फ्लुएंशियल इंसान हुआ करते थे। और इनका जो है मुख्य काम हुआ करता था कि जो 12 गांव इनके अधीन में आए हैं उनसे जो है लगान या टकोली या जो टैक्स है वो वसूल करना होता था। अगेन जो है गांव के ऊपर भी जो है कलचुरी राजवंश में जो है एक प्रशासक या एक अधिकारी नियुक्त होता था जिसको गोंटिया कहा जाता था। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो कलचुरी राजवंश है उसमें जो है गांव के ऊपर गोंटिया होगा, 12 गांव के ऊपर दाऊ होगा और गढ़ के ऊपर जो है दीवान होगा और उसके ऊपर जो है जो शासक होगा। तो इस तरीके से जो उनकी प्रशासनिक इकाइयों को उन्होंने विभाजित किया हुआ था। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दाऊ होता है वो दाऊ जो है 12 गांवों का प्रधान अधिकारी होता था।
और क्योंकि इसका काम जो है, मुख्य काम लगान वसूल करना होता था, तो ये जो है काफी प्रभावशाली आर्मी हुआ करता था। तो आई होप कि आपको इसका अर्थ स्पष्ट हुआ होगा। जो दाऊ शब्द है, ना तो उसका कोई धार्मिक महत्व है, ना ही ये सरनेम है, बल्कि ये कलचुरी राजवंश में एक उपाधि या एक जो है डिजिग्नेशन था, एक पदवी थी, जो कि 12 गांवों के प्रधान को दी जाती थी, और उसी को जो है हम दाऊ कहते हैं। धन्यवाद।